Hello and welcome to One Cricket, our post-match analysis of this fourth Border Gavaskar Trophy Test here in Ahmedabad. We are just outside the Mustaya Stadium here, and we have been joined by Viman Kumar ji. Viman Kumar ji, first of all, ये बताइए मैच के रिजल्ट क्या दिख रहा है? जैसे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्वेश्चन किया गया ऑनेस्टली अक्षर पटेल को कि आप बोल दीजिए कि रिजल्ट क्या दिख रहा है. आप बोल दीजिए रिजल्ट दिख रहा है क्या आप? नहीं देखिए जो बात मुझे लग रहा है कि जो कि और ऑनेस्टली उन्होंने कहा भी अक्षर पटेल ने, क्योंकि नहीं नॉर्मली ऐसी चीज़ों में लोग बोलते हैं कॉन्फिडेंट होकर कि नहीं हम लोग तो जीत के लिए जाएंगे, विकेट में प्रेशर बनाने के लिए भी कहते हैं जी साइक्लो का. द फैक्ट दैट दो रीज़न है. ए, अक्षर पटेल ईमानदार है, उतने उनको बढ़ा चढ़ा के बना के बोलने की आदत नहीं है, तो जो दिल में है उसको उन्होंने एक्सप्रेस किया और वही सच्चाई भी है. ये इस विकेट पे उन्होंने बहुत क्रिकेट खेली है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बताया कि क्योंकि अहमदाबाद से उन्होंने और बैटिंग भी की है उन्होंने, खुद वो 100 के नज़दीक भी पहुंचे. तो अगर अक्षर पटेल ये चीज़ करे हाँ, लेकिन जैसा उन्होंने कहा और उस बात से आप इत्तेफाक रखोगे तो उन्होंने बोला कि क्रिकेट इज़ अ गेम ऑफ अनसर्टेनिटी है और कुछ भी हो सकता है, और वाकई में कुछ भी हो सकता है. तब अब जैसे देखिए आज एक कैच वो पकड़ लिए रहते, एक विकेट गिरा रहता ऑस्ट्रेलिया का, दूसरे दिन दबाव रहता, लेकिन वो चीज़ हुई नहीं. मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा सा मिराकल होगा और ये सारा मामला जो है एक तरह से देखा जाए पहले 1 घंटे का खेल है. अगर पहले 1 घंटे या लंच तक में अगर इंडिया 3 से 4 विकेट निकाल लेता है तो ही एक पॉसिबिलिटी है. अदरवाइज ऑस्ट्रेलिया अगर 2 विकेट तक भी खोता है इस विकेट पे लंच तक में, तो मुझे लग रहा है कि ड्रॉ सर्टेन हो जाएगा. देखिए विकेट अभी तक उतना वारंटियर्स विकेट में हुआ नहीं है. विकेट हार्ड विकेट है, विकेट में अभी तक उतना रफ बने नहीं है जो जिससे स्पिनर अपना गेम बनाए. सो इट विल बी टफ फॉर द इंडियन टीम बट डेफिनेटली दे विल गो फॉर इट, क्योंकि न्यूजीलैंड श्रीलंका का मैच भी बहुत इंटरेस्टिंग होते जा रहा है और वहाँ पर तो लग रहा है कि एक रिजल्ट आएगा. अगर इंडिया के फेवर में रिजल्ट, जो कि अगर न्यूजीलैंड जीतता है तो फिर इंडिया तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल क्वालिफाई हो जाएगा. अगर नहीं जीतते हैं तो फिर आपको लगता है कि दे विल पुश हार्ड ओवर हियर, क्योंकि उधर तो जब तक खेल खत्म होगा इधर फर्स्ट सेशन चल रहा होगा. नहीं मुझे लग रहा था देखिए थोड़ा सा अगर आज की सिचुएशन रहती ना तो इंडिया के अपने हाथ में रहता, थोड़ा सा ज़्यादा पुश करते. अब तो इंडिया मुझे लगता है कि जब बाय द टाइम जब वो उतरेंगे फील्ड में तब तक उन्हें पता चल चुका होगा कि क्या श्रीलंका ने मैच जीता या न्यूजीलैंड ने जीता. जाहिर सी बात है अगर न्यूजीलैंड मैच जीत जाता है तो मुझे लगता है कि इंडिया और भी छोड़ देंगे. फिर परेशान नहीं हो गया और वो नेचुरल भी आप चाहोगे भी. लेकिन हो सकता है कि अगर न्यूजीलैंड अगर हारने के कगार पे तो थोड़ा सा अर्जेंसी आपको ज़्यादा देखने को मिले. बट लुकिंग हाउ थिंग्स हैव पैन्ड आउट इन लास्ट 4 days इट्स वेरी डिफिकल्ट. मतलब ये बहुत चमक है. मतलब इट्स जस्ट लाइक कि भाई आप ये सोचते कि इंदौर में मैच जिस तरह से चौथे दिन जाना या दिल्ली में चौथे दिन जाना, दैट वाज एज अनएक्सपेक्टेड, वही चीज़ अभी है. हाँ, मतलब वी कैनॉट कंपेयर द विकेट्स ऑफ द फर्स्ट 3 टेस्ट मैचेस एंड दिस वन, बट ऑफ कोर्स द डे बिलोंग्स टू विराट कोहली. अब 4 साल के बाद विराट कोहली का 100 टेस्ट क्रिकेट में हमें देखने को मिला. आपने तो रिसेंट टाइम विराट कोहली से बहुत क्लोजली उसको फॉलो किए हैं, उनको से बात हुआ है, तो ये 100 उनकी ये पर्सनल लेवल पे कितना इम्पोर्टेंट है? आई थिंक डेफिनेटली उनके लिए देखिए इसमें नो डाउट है. आप चाहे कितने भी बड़े प्लेयर हैं, आज से 3 साल पहले अगर आप देखा जाए तो लिटरली विराट कोहली उस फॉर्म में थे, चलते फिरते टेस्ट 100 करने पे. जी अब अगर यहाँ पर रोड पे अगर टेस्ट क्रिकेट हो रही है तो उस पर वो 100 कर देंगे. लेकिन ये दिखाता है, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, विराट कोहली को अपना पहला टेस्ट 100 का जो वेट करना पड़ा था 13 इनिंग्स के बाद, वो उनका लॉन्गेस्ट वेट था. मतलब एक एज ए यंगस्टर एंड यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 100 नहीं बनाया पहला. उसके बाद ये स्ट्रेच सबसे लंबा है, 42 इनिंग्स का स्ट्रेच है. ये स्ट्रेच सचिन तेंदुलकर का भी नहीं रहा था. सचिन तेंदुलकर का 40 इनिंग्स का रहा था, वो भी लास्ट फेज में. तो कम से कम एक अच्छी चीज़ है कि तेंदुलकर का जो लास्ट फेज था वो 100 नहीं बने 40 का, तो उन्होंने रिटायरमेंट ही दे दिया. यहाँ पर कम से कम ये भले तेंदुलकर से ज़्यादा स्ट्रेच बढ़ा है, लेकिन यहाँ पर है कि सेकेंड विंड है. मुझे तो लगता है संदीपन इस इनिंग्स में अगर मैं देखा जाए, और बार बार हम तेंदुलकर उनके करियर की बात करते हैं, पैरेलल है, इस इनिंग में भी तेंदुलकर की एक बेहतरीन इनिंग थी 2004 सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के साथ, एक उसका आपको पैरेलल देखने को मिलेगा. जैसे यहाँ पर भी विराट कोहली आज सुबह से उन्होंने एक भी बाउंड्री, जब तक ना 100 किया एक भी बाउंड्री नहीं मारी. बिल्कुल उन्होंने डिसाइड किया कि मैं इधर खेलूंगा ही नहीं रहना, और 100 के बाद वो डिफरेंट विराट कोहली थे. तो द फैक्ट इज कि भाई वो जो बड़ा प्लेयर ही होता है वो किस तरह का एडजस्टमेंट कर सकता है. लेकिन अगेन मुझे लगता है कि 2 चीज़ें, अगर वही क्रिटिक्स वाली आप बात करेंगे, बहुत सारे लोग ये बोलेंगे विराट कोहली के 100 को भी, जैसा मैंने उस दौर में जो तेंदुलकर के 100 की हमने बात की,
तो दो कॉन्ट्रास्टिंग ओपिनियन थे। एक ओपिनियन थी ट्विटर रोबर, बहुत बड़े राइटर थे, उनका मैंने पीस पढ़ा था सिडनी मॉर्निंग हेरल्ड में। He wrote about कि this is like the ultimate test batsmanship where a genius can deny himself one side of the wicket. He did not score a single 100 and still went on to score 200. Peter Robert realized Sachin Tendulkar like anything and wrote a brilliant paper. On the same day, Ian Chappell, another Australian media pundit but more so a great former captain, he wrote for the first time in his career, he saw a great batsman because he argued that normally a good batsman will score for first 10 runs or 20 runs or 30 or 50. But after 50, you don't struggle. So Tendulkar struggled for till 200. So he said that I have never seen that. मुझे लगता है कि आप वो कंपैरिजन ड्रॉ कर सकते हैं। कई लोग बोलेंगे कि अरे यार इस विकेट पे भी विराट से 100 फ्लुएंट 100 नहीं बना, यहाँ पर रन ब्रेक। तो एक आर्ग्यूमेंट है, लेकिन दूसरी आर्ग्यूमेंट ये होगी कि भाई देखो जो बंदा अपनी लाइफ में बेस्ट फॉर्म में नहीं है उससे इस तरह से ग्राइंड किया, एकदम अपोजिशन वाला उस पर खेल खेला और उसने मैच को बनाया। ये मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है। तो ये कई बार ये होता है कि आप इस तरह से देखते हो, आप कैसे सोचते हैं? ये बहुत अच्छा एनालिसिस है, बहुत अच्छा एनालिसिस। ये देखिए, दो इनिंग्स को आप कंपेयर कर रहे हो और ऑब्वियसली पैनल ये जो है लोगों के एक्सप्लेनेशंस रहते हैं और हमारा भी कभी कभी डिफरेंस इन ओपिनियन होता है। लेकिन जो भी है, ये जो इनिंग्स का बहुत ही मतलब विराट कोहली के अगर कैरियर के मद्देनज़र देखा जाए, इसके बाद WTC है, वेस्ट इंडीज़ टूर है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हाँ, टाइम। आपने एक बड़ी अच्छी बात की WTC। अब कम से कम ये बात तो नहीं होगी WTC से पहले कि विराट का 100 नहीं है, विराट को 100 करना है। अब एक कम से कम देखिए, अब आप WTC में जा रहे हो तो आपके पास विराट कोहली 100 किया हुआ है, रोहित शर्मा के रन है इस सीरीज़ में, फिर आपके मन चेतेश्वर पुजारा का भी डिसेंट। सो नाउ सडन और शुभमन गिल का 100 है, तो सडनली यू हैव ए वेरी सेटल्ड बैटिंग लाइनअप। जी हाँ, ये तो सो दिस इज द फैक्ट। देखिए, इंडिया का अगर आप टेक अवेज देखेंगे इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से, एक तो अक्षर पटेल का बैटिंग, और ये एक है मुझे लग रहा है जो लास्ट मैच तक आते आते जो हमारे जो टॉप ऑर्डर में रोहित शर्मा के रन बने हैं, शुभमन गिल के रन बने हैं, विराट कोहली के रन बने हैं, तो थोड़ा सा बैटिंग लाइनअप अब सेटल लग रहा है। बट ओवरऑल कल हमारे विल बी ऑब्वियसली लुकिंग टेकिंग ए क्लोज आई ऑफ इंडियाज प्रोग्रेस। वी वुड लाइक टू विन इंडिया वुड लाइक टू विन दिस सीरीज एंड टेक WTC क्वालिफिकेशन ऑन देयर ओन हैंड्स। बट अगर वो भी नहीं भी होता है तो विल बी डिपेंडेंट ऑन द न्यूजीलैंड श्रीलंका सीरीज। तो ओवरऑल हम देखते रहेंगे, फॉलो करते रहेंगे। कल भी मैच के बाद हम लोग जुड़ेंगे और आप देखते रहिए वन क्रिकेट। ओके, थैंक यू।